दोस्तों नमस्कार। कल का दिन मार्केट के लिए एक ट्रेंड सेटिंग डे बन सकता है, क्योंकि कल मार्केट की दिशा हम कह सकते हैं कि ऊपर या नीचे वो डिसाइड हो सकती है, क्योंकि इतने कल के एक दिन में इवेंट्स हमें देखने मिल रहे हैं। मार्केट के अंदर सबसे पहले तो आज शाम तक हमारा इन्फ्लेशन का डेटा सीपीआई इन्फ्लेशन हमारा आ जाएगा, और रात में अमेरिका का जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है वो आएगा, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे होने वाला है। अब ये जो डेटा है इसका हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, निगेटिव का निगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन डेटा अगर घटता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और इन्फ्लेशन डेटा अगर बढ़ता है तो निगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है इन्फ्लेशन डेटा घट सकता है या इन्फ्लेशन डेटा बढ़ सकता है, और उसके ऊपर हम हमारा प्रेडिक्शन भी देखेंगे। मैं मेरा आपके सामने प्रेडिक्शन भी रखूंगा कि कल का दिन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, और साथ ही साथ फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं, मार्केट की दिशा लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या कह रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले समझते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए ये ट्रेंड लाइन, दोस्तों मैं खास करके ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं कि आप इससे मार्केट को समझ सको। देखिए एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को टच किया आज दोपहर में, और वहां से फिर से नीचे एक डाउनफॉल हमने निफ्टी के अंदर देखा है। ये जो लेवल्स होती है ना दोस्तों, ये लेवल बहुत काम की लेवल है। 17,800 को टच किया और फिर वहां से नीचे प्रॉफिट बुकिंग, या हम कह सकते हैं मार्केट फिर से हल्का हुआ। ओवरऑल अब अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो ये 17,800 का ऊपर का लेवल, और 17,700 का, हम 17,700 ही कहेंगे, नीचे का लेवल। 17,800 से 17,700, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था ये 100 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट खेलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि जो ऑप्शन चेन का डेटा भी कॉल और पुट राइटर का बन रहा है वो भी एक साइड का नहीं बन रहा है, वो दोनों साइड का बन रहा है। तो उस हिसाब से मार्केट एक चैनल में एक पर्टिकुलर लेवल में ही काम करेगा, इस तरह का ओवरऑल मूवमेंट मार्केट का दिख रहा है। अभी कल के लिए बहुत सिंपल बात हो जाती है, कल इवेंट बेस्ड मार्केट है दोस्तों, और प्रोबेबिलिटी कल गैप अप या गैप डाउन की है। रीजन ऐसा है कि अभी हमारा इन्फ्लेशन का डेटा मार्केट के बाद में अभी आ रहा है शाम में, और रात में अमेरिका का सीपीआई डेटा आ जाएगा। उसके बेसिस पे अमेरिकन मार्केट जो भी है मूवमेंट करेंगे, और उसका इंपैक्ट मॉर्निंग में जैसे हमारा मार्केट ओपन होता है हमारे मार्केट पे होगा। तो प्रोबेबिलिटी गैप अप या गैप डाउन की है, तो वो क्या है इसके बारे में भी आखिर में चर्चा करते हैं। पर ध्यान दीजिए, फिर से कहूं, 17,700 का नीचे का लेवल गैप डाउन में नीचे ही ओपन हो जाता है, तो नीचे 100 से 70 से 100 पॉइंट का जो रिवर्स है नीचे है, हमें निफ्टी के अंदर मिल जाएगा। और ऊपर अगर 17,800 को क्रॉस करके ओपन हो जाता है, ध्यान दीजिए खास करके 17,800 हम 50 कंसिडर कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं डिसाइसिवली, तो 17,850, 17,850 को ऊपर क्रॉस करके ही निकल जाता है, तो ऊपर भी 70 से 100 पॉइंट का जो एक रेंज है वो निफ्टी के अंदर हमें कल मिलेगा। सिंपल सी लेवल से, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब देखते हैं निफ्टी के अंदर हमें क्या लेवल्स बता रही है। निफ्टी की अगर बात, सॉरी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए ये जो रेंज है, जो आज का लोएस्ट पॉइंट है, मैं फिर से कहूं 41,150। मैंने दोस्तों इसके पहले के एक वीडियो में भी कहा था कि 41,170 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो देखिए वहीं से फिर से एक बार बैंक निफ्टी ने, हम कहते हैं कि एक रिवर्सल दिया है। तो 41,150 को नीचे अगर क्रॉस करता है तो 41,000 के दर्शन होंगे। 41,000 को नीचे तोड़ेगा तो और नीचे 200 से 250 पॉइंट का रैली हमें बैंक निफ्टी के अंदर कल मिल सकता है। ये नीचे की मैं बात कर रहा हूं। पर अगर गैप अप मिल जाता है, इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आता है, मतलब इन्फ्लेशन कम हो जाता है, तो दोस्तों ओपन होते से ही अगर ये 41,370 को ऊपर क्रॉस करके ऊपर निकले, तो 41,500 को किसी भी हाल में टेस्ट करेगा। 41,500 के दर्शन हो जाएंगे, और इन्हें अगर ऊपर क्रॉस कर देता है तो 41,650 के हमें दर्शन हो जाएंगे। 41,650 ऊपर तोड़ता है दोस्तों तो फिर 41,900। सिंपल सी लेवल्स है, क्योंकि इन्हीं लेवल पे हम खेल रहे हैं। तो कल के लिए लेवल्स अच्छे से ध्यान में रखिए। 41,350 को ऊपर क्रॉस करता है तो 41,500, उसे ऊपर क्रॉस करता है तो 41,650, फिर ऊपर क्रॉस करता है 41,900। इस तरह के लेवल्स हमें बैंक निफ्टी के अंदर कल के रोज दिख सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन का डेटा अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेटा अगर देखते हैं,
तो 41,400, 41,500, 41,600 आप देखते हो कंटिन्यूअसली कॉल राइटिंग है और एक तगड़ी कॉल राइटिंग है। दोस्तों अब ये जो कॉल राइटिंग है अभी मार्केट के अंदर, आप ये कंसिडर करके चल सकते हो कि ये कॉल राइटिंग, जितनी ज्यादा कॉल राइटिंग होगी मार्केट के अंदर बियरिशनेस होता है। तो आज बैंक निफ्टी के अंदर हमने बियरिशनेस देखा है। आप देखिए पुट साइड में कुछ खास डेटा बना नहीं है, पुट राइटिंग नहीं है कुछ खास। इसका मतलब है लोग यहाँ पे उतने ज्यादा बियरिश नहीं है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए बुलिश नहीं है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कॉल राइटिंग का मतलब होता है मार्केट के बारे में बियरिश रहना। तो तगड़ी कॉल राइटिंग हमें दिख रही है दोस्तों। 41,500 के ऊपर तो अभी भी 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, पर अब ना इससे हम ये नहीं अंदाज लगा सकते कि कल गैप डाउन होगा। मैं फिर से कहूं, इससे ये अंदाज नहीं लगा सकते। रीजन ये है कि मार्केट अगर बियरिश मूड में हो, ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स, इंटरनेशनल मार्केट भी बियरिश चल रहा है, तो अगर कॉल साइड में इतना बड़ा कॉल राइटिंग है तो इसका मतलब कल गैप डाउन होगा ऐसा नहीं है। मार्केट का विक्स भी 15 से नीचे है, तो कल फ्लैट भी ओपन हो जाता है तो यहां प्रीमियम डीके बहुत होता है। नॉर्मली दोस्तों मैं आपसे कहूं कि मंगलवार से बुधवार या सोमवार से मंगलवार, मंगलवार से बुधवार, बुधवार से गुरुवार, नॉर्मली जो राइटर्स ज्यादा हमें दिखते हैं ना वो प्रीमियम डीके के लिए होते हैं। कल ओपनिंग ही अगर फ्लैट हो जाती है तो इनका तो पैसा बन गया, इनका जगह पे प्रीमियम खत्म हो गया, प्रीमियम डीके हो गया, तो इनके जेब में पैसे आ गए। तो ये लोग दोस्तों उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट में बैठे हुए हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिए। अब ये तो बात बहुत सिंपल सी हो गई कि 41,500, देखिए सिंपल सी बात है, मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर 41,350 ऊपर क्रॉस कर देता है तो ये सारे के सारे लोग रिस्क में आ जाएंगे और इनका शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 41,500 ढकेल देगा। और 41,500 का अगर ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करता है ना दोस्तों, तो एक तगड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर 200 से 300 पॉइंट का शार्प अप मूव हमें बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकता है, क्योंकि ये इतना तगड़ा कॉल राइटिंग है, शॉर्ट कवरिंग भी उतना ही तगड़ा आएगा। तो ये बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिए। अभी निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमें क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या समझा रहा है कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। देखिए निफ्टी के अंदर भी 17,800 पे तगड़ा कॉल राइटिंग है, 17,800 पे तगड़ा कॉल राइटिंग है और 17,800 पे भी 17,800 पे ही पुट राइटिंग भी है। अब देखिए 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 1,67,000 कॉन्ट्रैक्ट है। भले ही आज यहाँ पे जो पुट के अंदर है वो अनवाइंडिंग हुआ हो, पर फिर भी 1 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये 17,800 मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। मतलब 17,750 को नीचे अगर डिसाइसिवली क्रॉस करता है, नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो ये लोग सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेंगे और नीचे निफ्टी फिसल सकता है। और ऊपर अगर 17,800 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करता है तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव निफ्टी के अंदर हमें मिल सकता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखे चलिए। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्रेडिक्शन क्या है, गैप अप या गैप डाउन। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जनवरी का इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है और अगर जनवरी में हमने जो अमेरिका के पॉवेल साहब है उनका जो कमेंट्री है उसे सुना होगा, या फिर हमारे भी जो गवर्नर साहब है उनका भी हमने स्पीच ठीक से इसको फॉलो किया होगा, तो आपको एक बात ना बहुत ही क्लियरली हिंट मिलती है कि वो ये कि इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आने की प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि उन्होंने भी कहा था इन्फ्लेशन सुधर रहा है, इतना जो रेट कट हुआ है उसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर देखेगा दोस्तों, और इन्फ्लेशन सुधर रहा है ऐसे उन्होंने भी हमें एक हिंट दिया था। तो मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका का भी अच्छा आएगा और हमारे भी अच्छा आएगा। तो कल के लिए प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप अप होगा। कल की प्रोबेबिलिटी, कल का प्रेडिक्शन है मेरा दोस्तों, मार्केट गैप अप होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा मैं थोड़ा ठीक ठाक देख रहा हूं जिसका मार्केट के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट कल हो सकता है। ये मेरा दोस्तों प्रेडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी है ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा ऐसा कुछ नहीं है। और मैं फिर से छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और आपकी सूझबूझ का यूज करें जब ये सारी बातें मैं आपके सामने रखता हूं, पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कल एक गैप अप हो अच्छा खासा, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर नहीं तो ओवरऑल ग्लोबल फैक्टर तो दोस्तों थोड़े निगेटिव ही चल रहे हैं, और अगर वो ठीक ठाक नहीं आया तो और मार्केट ज्यादा निगेटिव हो सकता है, जो कि आज हमने ऑलरेडी देखा है। तो इस बात को ध्यान में रखिए और लेवल्स को दोस्तों फॉलो करते रहिए। ये वीडियोस आपको आपके डेली ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट में मुझे जरूर लिखिए और इसे लाइक कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।